बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ये नसीब की बात है, तभी हम कहा करते हैं ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमी ना, कहाँ सिलसिला। नसीब की बात है, अल्लाह करीम का बड़ा एहसान कि उसने मुझे और आपको इंसान पैदा किया, वरना अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, अगर वो चाहता तो मुझे और आपको जानवर भी बना सकता था, लेकिन उसने कितना करम किया कि मुझे और आपको उसने इंसान बनाया। और करम वालाए करम ये कि उसने मुझे और आपको इंसान बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। अगर वो चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, अगर वो चाहता तो हजरत मूसा की उम्मत में पैदा कर देता। ये नसीब की बात नहीं है कि उसने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के तमन्नाएं लेकर के अंबिया भी जमीन पे आते। ये नसीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो लोगों, हम मुकद्दर वाले हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया, और उम्मत में पैदा करने के बाद भी कितना बड़ा करम किया। कुछ ऐसे भी उम्मती जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह, वो भी उम्मती है जो हुजूर के लिए गैब मानने को तैयार नहीं। हम कितने नसीबों वाले हैं, उसने हुजूर की उम्मत भी बनाया तो उम्मत भी बरेली वाली उम्मत बनाया। वाह वाह वाह, आला हजरत से हमें जोड़ा है, ये उसका करम है कि उसने हमें आला हजरत जैसी दौलत अता फरमाई। वो लोगों, मुकद्दर के धनियों, जब तक जीना बड़े पीर की 11वीं मनाते रहना। हाँ, जब तक जिंदा रहो वो से पाक की 11वीं मनाते रहो। याद रखो, जिन घरों में रोटियों के लाले होते हैं, अगर उन घरों में 11वीं मनाई जाती है तो उस घर में कभी फाके नहीं होते। वो फरमाया गया जो गौसे पाक का नाम लेने वाला होगा उसे अल्लाह कभी जिल्लत की मौत अता नहीं फरमाएगा। वो जब भी मरेगा इज्जत की मौत मरेगा, इज्जत की जिंदगी जिएगा जो गौसे पाक का चाहने वाला होगा। वो लोगों, जब तक जीना उनकी 11वीं जरूर मनाते रहे। अल्लाह अकबर, क्या शान सरकार गौसे पाक की। फरमाया गया था, हजरत उवैसे करनी से बताया गया था, आदि उम्मत हमने तुम्हारी दुआ के बदले में बख्शी है, आदि उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं के सदक़े में बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बात आ रही है ना, आवाज आप तक मेरी समझ में भी आ रही है? थोड़ा और तेज कर लो, अब तो आएगी। फरमाया गया आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से बख्शी जा रही है और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी जाएगी। और नसीब वाले हैं यार जो मेरे गौस का नाम लेते हैं। और एक बात बता दूं, इन उलमा से पूछिए, ये नूरानी जमात बैठी है, ये लोग बताएंगे आपको कि कोई भी उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम भी नहीं ले सकता। गौसे पाक का नाम भी बंदा तभी लेता है जब गौसे पाक की मर्जी होती है। और फिर शहजादे किसके हैं? शहजादे मुस्तफा के हैं। किसके शहजादे? जिनकी अपनी शान का आलम यह है, आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हमारे हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवानों,
बुजुर्गों, जिंदगी तो गुजरी जानी है। जो रो के गुजारते हैं उनकी भी कट जाती है, जो हंस के गुजारते हैं उनकी भी कट जाती है। जिनकी महलों में गुजर रही है उन्हें भी मरना है। जो छप्पर में जी रहे हैं उन्हें भी मरना है। मरने के बाद कोई मुझे बता दे, अमीर की कब्र और हो, गरीब की कब्र कोई और हो। ये जिंदगी गुजर जाएगी, जवानी चंद रोजा है। 3 चीजें कभी जाने के बाद नहीं मिलती। अगर मिले तो मुझे भी बताना। किसी बाजार में मिल जाए तो फोन करना, मौलवी इस बाजार में ये 3 चीजें मिल रही हैं। अगर मिली ना तो मैं सबसे पहले लेने के लिए आऊंगा। नंबर 1, गुजरी हुई जिंदगी यानी कि जवानी, ये जाने के बाद फिर नहीं आएगी। नंबर 2, वक्त जो गुजर गया फिर नहीं आएगा। नंबर 3, अगर माँ बाप चले गए तो फिर नहीं आएंगे। ये किसी बाजार में भी नहीं मिलेंगे। अगर कहीं मिलते हों तो बताना, सबसे पहले मैं खरीदूंगा। अगर आप भी ये मानते हैं कि नहीं मौलवी तो सच कहता है, ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, और जिनके बाल सफेद हो गए उनसे पूछो जवानी कब गुजर गई, तो यूं झांकेंगे, कहेंगे जैसे इधर से आई थी इधर निकल गई। गुजरा वक्त कुछ मिनटों का लगता है, आने वाला वक्त पहाड़ दिखाई देता है। ओ यार, जो वक्त गुजर रहा है उसे अल्लाह रसूल की रजा के लिए गुजार दो, उस वक्त को हुजूर की रजा के लिए गुजारो। आज हमारा अलमिया है भाई, हम दूसरों पे तनकीद बड़ी आसानी से कर देते, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते। अगर कोई बंदा अपने बाप को डांट देना तो सामने खड़ा बंदा कहता शर्म नहीं आती, बाप को डांट रहा है, लेकिन जब उसी के गिरबान में झांक के देखोगे तो वो उससे पहले अपने बाप को मार के आया होता है। ये हमारा अलमिया है। हमें नसीहत बड़ी प्यारी है, दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी अपने अमाल का भी तो मुहासबा कर। कभी लेट के शाम को सोचा कर, तूने दिन कहां गुजारा, तूने रात कहां गुजारी है, तूने दिन में कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। कहीं तूने किसी उम्मती का दिल तो नहीं तोड़ दिया है, कहीं तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू तो नहीं आया, कहीं तेरी वजह से किसी आह तो नहीं निकल गई, कहीं तेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं टूट गया। और यार, अगर दिल टूटा है तो फिर रो ले जितना रोना है। खुदा की कसम, अगर दिल टूटा किसी का तो ये वो गुनाह है जो तौबा से भी माफ नहीं होगा। ये उसी वक्त माफ होगा जिसका दिल तोड़ा है, जब वो माफ कर देगा तभी तो माफ किया जाएगा। ख्याल करने के लिए अल्लामा आसिफ साहब काफी हैं। ये हमारे सीनियर रहे हैं मदरसे में, हम बहुत छोटे थे तब ये बहुत बड़े थे माशाल्लाह। और ये हमारे एक एतवार से मदरसे के साथी हैं। इन्होंने 50 रुपए दे दिए, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूं अब भी कम है। ये देख, अब वो बचपना नहीं आसिफ भाई जो मदरसे में था। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी जवान हूं, मजमा भी जवान है। हाँ, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना, लेकिन जो मुझे करना वो आप सुनिए। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा नफीस साहब क़िबला की दुआएं चाहिए। गौर करें, दिन अपना अल्लाह की रजा के लिए गुजारो। ये हुजूर का एहसान है, खुदा की कसम। जो आज शक्लें नहीं बिगड़ रही, जो आज सूरतें सलामत हैं, बंदा प्याज खा के भी हंसता हुआ नजर आ रहा है, चुगली करके भी यूं चौड़ा नजर आ रहा है, लोगों के दिल दुखा के, जमीनें खा के, हक मार के भी फिर ऐसे चलता जैसे हज करके आ रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बेवफाई पे वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। यार, उनसे प्यार तो करके देखो, खुदा की कसम ज़माना तुम्हारे कदमों में होगा। आज भी दावे के साथ कहता हूँ, हुजूर का दर्द देख, अगर कोई मिसाल हो तो ला के दिखाना। जिस उम्मत ने अपने नबी का दिल दुखाया, उनके बद्दुआ के लिए हाथ उठ गए, वो मेरे नबी के पत्थर लगा, खून बहा। सहाबा ने कहा अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया, अब तो हाथ उठ ही जाने चाहिए, अब तो बद्दुआ कर दे। नबुव्वत वाले हाथ उठ गए। सहाबा कहते हम तो खुश थे, आज बद्दुआ होगी जबान से, सारे काफिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहते ताज्जुब हुआ, हैरत हुई जब वो नबुव्वत वाले होठ हिले जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत
करते लाखों सलाम। कहते हैरत थी जब हुजूर के होठ हिले, कहते या अल्लाह ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मुझे इनकी पहचान अता फरमा। या अल्लाह मैं इनको मिटाने नहीं आया, तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मैं तो मिटते हुओं को बचाने के लिए आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आज क्या सारी जिम्मेदारी हुजूर की है? हुजूर बख्शवा लेंगे। क्यों तू गला काट, हुजूर बख्शवा लेंगे। तू जायदादों पे कब्जे कर, हुजूर बख्शवा लेंगे। तू गरीबों का खून बहा, हुजूर बख्शवा लेंगे। और याद रख मेरे हुजूर उम्मत से माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक बेशक। आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उम्मत बनो साहिब, उम्मत बनो, हुजूर की उम्मत बनो। और उम्मती कैसे थे? अल्लाह की कसम उठाओ तारीफ, उनके दस्तरखान पे अगर एक की रोटी रखी होती थी और अगर कलमा पढ़ने वाला कितने भी दूर का था, उन्होंने रिश्ते नहीं जोड़े, सिर्फ एक रिश्ता देखते थे, हुजूर से प्यार करता है कि नहीं करता है। अगर हुजूर का इश्क था सीने में, वो यार अपने आगे क्यों उठा के देते थे, अपने आगे क्यों। और अगर हुजूर से नफरत करता था, फिर अगर सगा बेटा भी था तो माफी की गुंजाइश, माफी की गुंजाइश नहीं थी। कैसे सख्त थे वो लोग हुजूर के इश्क में। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक, ये दोनों खाना खा रहे दस्तरखान पर। हजरत अब्दुर्रहमान मुस्कुरा के कहने लगे, अब्बा जी एक बात बताऊं? हाँ बेटे। कहने लगे, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग हुई थी। कहा हाँ। कहा उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कि हाँ बेटे। कहने लगा, अब्बा जी आप हुजूर के साथ थे और मैं अबू जहल के साथ था। कहने लगे फिर? कहने लगे, अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? कहा जंग के दरमियान एक मौका ऐसा भी आया था कि आप मेरी तलवार के सदमे थे, मैं चाहता तो सर काट देता आपका, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर के हाथ में लुकमा था, लुकमा ही छोड़ दिया। कहने लगे, बेटे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। काश अगर उस जंग में ऐसा होता, मेरी जगह तू होता, तेरी जगह मैं होता, यानी तलवार मेरी होती, सर तेरा होता। तो कहते हैं, बेटे मैं तुझे बेटा समझ के माफ ना करता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे दो टुकड़े कर देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही इश्क था उनका। आज कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को जेल में घसीट रहा है। तुम कब समझोगे? हमें कब तब्दीली आएगी? हजरत समझ में बात नहीं आती। पूरा समाज दुश्मन है। हमें इतनी सी बात इतनी बड़ी करके जेलों में डाला जा रहा है। जी जी। हमारी आबादी कम की जा रही है, हमें सताया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। दुनिया कमजोर करने पे लगी है। अगर नहीं समझ में आई तो इस गधे की समझ में नहीं आई। ये समझता मैं इसका गला काट के बच जाऊंगा। तो याद रख, जब बन में आग लगती है ना, तो सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं जलते, बल्कि वो परिंदे भी जल जाया करते हैं जिनकी परवाज़ बादलों से ऊंची हुआ करती है। हकीकत है। ये मत सोचना अभी इसका घर जला है, अभी मेरा नंबर तो आने वाला नहीं, मैं तो बीजेपी में हूं। तारीख पढ़ो पिछली, मुगलों की तारीख पढ़िए आप, जो पहले के मंगोल रहे उनकी हिस्ट्री पढ़िए। उन्होंने कैसे मिटाया हमें? एक भाई को बगल में लिया, दूसरे का गला काट दिया। इसलिए बगल में लिया क्योंकि ये ना बोले, और वो ये सोचने लगा कि हमें तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो इसकी बगल में हैं। पहले अलग वाले को काटा, जब वो कट गए तो फिर इसे भी निकाल के काट दिया। ये तुम्हारे हालात हैं। तू किसी पार्टी में चला जा, ना कल तेरी कोई पार्टी थी, ना आज तेरी कोई पार्टी है। अगर पार्टी है तो सिर्फ मदीने वाली पार्टी है, बगदाद वाली पार्टी है, अजमेर वाली पार्टी है। अगर बचना चाहता है तो आज भी ख्वाजा का हो जा, बच जाएगा। गरीब नवाज का हो जा, बच जाएगा। गौसुलवरा का हो जा, बच जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा का हो जा, बचा दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आपके? मुझे ही पता है इस पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बात ये, इतनी मेहनत करके आपने ये पिंडाल लगाया है, बड़े पैसे खर्च किए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ पैगाम की लेके चले जाओ, बेशक जरूरी है, ताकि बंदा सुबह पूछे, बता इतना बड़ा पिंडाल था, इतने दिन से चंदा कर रहे थे, बताओ तो सही, रात मौलवी आया था, उसने क्या बताया? तो कम से कम कुछ भी याद ना रहे तो इतना कह देना, वो कह के गया था कि जिंदगी चाहते हो तो कमली वाले के दामन में आना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें हुआ क्या है, हमारी तो मूंछ जो है ना, ये हमें कटवा के, सच्ची बात कह रहा हूं, ये कटवा के छोड़ेगी, हमें मरवा के छोड़ेगी। आज छोटा बड़े से माफी मांगने तैयार नहीं, कहना जी मैं मांगूंगा तो मेरा कद गिर जाएगा। मैंने उससे माफी मांग ली तो समाज क्या कहेगा? मैंने उससे माफी मांग ली, लोग मुझे इज्जत से नहीं देखेंगे, और तुझे समाज की पड़ी है, तुझे लोगों की बातों की पड़ी है, तुझे चौराहों की बातों की पड़ी है, तुझे पता है माफी मांगेगा तो दुकान पे बातें होंगी। ओ मैं ये तो नहीं जानता, अगर तू माफी मांगेगा तो ये समाज क्या कहेगा, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर मुस्तफा की रजा के लिए तू अपने को माफ कर देगा, खुदा की कसम तेरा भाई भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुझसे राजी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज मदद मांग उनसे। बेशक, सुभान अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर बेशक, अपनों को माफ करना सीखो यार, अपनों को मनाना सीखो। याद रखना, जो लोग लठ चलाते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं, ये मेरी बात याद रखना। जो कत्ल करते हैं जनाजे भी उन्हीं को उठाने पड़ते हैं, याद रखना। ये काम ना करना, जो जनाजे भी तुम्ही को उठाने हैं, तो फिर इतना बड़ा जुर्म अपने सर पे क्यों ले रहे हो? हुजूर ने हमें एक कलमे में जोड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक ऐसी रस्सी थी जिस रस्सी ने, खुदा की कसम, दुनिया के आखिरी कोने का भी मुसलमान हो, अगर कलमा पढ़ता है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, तो हमारा भाई है। इससे मजबूत कोई रस्सी होगी? मैं कहता हूं पहले मुसलमान बन, प्रधान बाद में बन, पहले मुसलमान बन, ठेकेदार बाद में बन, पहले मुसलमान बन, नेता बाद में बन, पहले मुसलमान बन, हाँ मूंछ वाला बाद में बन, पहले मुसलमान बन। खुदा की कसम, मूंछ उसकी ऊंची नहीं होती जो किसी का दिल दुखाया करता है, मूंछ उसकी ऊंची होती है जो मदीने वाले मुस्तफा को मनाया करता है। चराग जलते थे, आज उसकी कब्रें भी बैठ गई, और जिनको कोई सलाम तक नहीं करता था, आज उनकी भी कब्रें बैठी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी कब्रें हो गई 650 साल पुरानी, लेकिन आज भी दुनिया जानती है। जिनकी कब्रों को 800 साल हो गए बने हुए, आज भी उनके निशान मौजूद हैं, लोग उनका नाम भी जानते हैं। तुम्हारे गांव में कितने जमींदार तुमसे पहले पैदा हुए होंगे, किसी का नाम याद है तुम्हें? नाम अगर अब्बा ने बता भी दिया होगा कि गम्मन खां थे, तो कब्र मालूम है? पता है कब्र कहां है? वे नाम वरबे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े अच्छे अच्छे जमीन के अंदर चले गए। वो दो लोग थे ना, जमीन के लिए लड़ रहे थे, कह रहा था मेरी है, कह रहा था मेरी है। हजरत अली आगे, दोनों कहने लगे झगड़ा ना करो, फैसला अली से करा लो। हजरत अली आए, कहने लगे बात क्या? कहने लगे हजरत फैसला कर दो। ये कहता जमीन मेरी है, मैं कहता हूँ मेरी है ये वाली जमीन। आपने फरमाया तुम दोनों से नहीं पूछूंगा, मैं खुद जमीन से पूछूंगा। आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन तू जानती है मैं कौन हूँ? जमीन ने कहा मैं जानती हूँ, आप अबू तुराब हो। जिंदगी में इतने ढीले पहली मर्तबा जवान देख आई, जवानों की खुराक अच्छी कर दी। हाँ, अल्लाह करे इनमें जवानी सही से आ जाए। ये मत कहना मौलवी तू भी कोई 30 मार खा नहीं है। हाँ मैं कमजोर जरूर है, लेकिन जज्बा है। और यार ताकत हो ना हो, जज्बा तो होना चाहिए ना। है माशाल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कारी साहब, लोग वैसे ही चुप बैठे। हाँ पता नहीं किस चीज के लिए, इलेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो फिर आवाज किसके लिए बचा रहे हो? आवाज हुजूर के नाम कर दो। अगर गला बैठ भी जाए तो माँ के कदम चूमना,
कहना माँ दुनिया नेताओं के लिए आवाज लुटाती है, मैंने मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे आवाज लुटाई है। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। मैं पहले सोच रहा था डर के बोल रहे हैं कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए, और कुछ लोग डरते भी हैं कहीं शहीद ना हो जाए, और यहाँ मर गए ना तो फिर भी तो खैर है ना। फरिश्ते पूछे किधर मरा के जलसे में, कि फिर जन्नती ले चलो। बेशक सुभान